अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टॉमी विच। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, बहुत से लोग जो है वो एक मसला हमारे साथ शेयर करते हैं, ख़ास तौर पे अरहर की दाल के हवाले से। लोग बहुत शौक से खाते हैं। देखें, ये होती है अरहर की दाल। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूँ। अच्छा जी, अब इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं, जायके में भी बहुत लोग पसंद करते हैं। अब मसला क्या आता है कि ये दाल अक्सर गलने में मसला करती है। तो इसकी आज हम आपको टिप बताएँगे कि किस तरह आप आसानी से अरहर की दाल को गला सकते हैं और एक अच्छा ज़ायका जो है उसके अंदर डेवलप कर। अब यहाँ पर एक और मसला आता है, बहुत से लोग चने की दाल को अरहर की दाल समझते हैं। ये देखें, ये होती है चने की दाल। ये साइज़ के अंदर थोड़ी-सी बड़ी होती है और थोड़ी-सी मोटी होती है। अरहर की दाल जो है वो चपटी-सी होती है, ये देखें, ये अरहर की दाल है। इन दोनों दालों में बहुत फ़र्क है, प्राइस के हवाले से भी, और बिल्कुल अलग दाल हैं। ये चने की दाल होती है जो कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही होता है। अरहर की दाल का बहुत से लोगों को नहीं पता होता और बहुत सी जगहों पे ये मुश्किल से मिलती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह जो है वो आप पहले तो आपने बाय करते हुए जो है वो अच्छी चीज़ देख लेनी है। ताज़ी दाल हो तो ही आपने बाय करनी है। कुछ महीने बाद दाल जो है वो पुरानी हो जाती है, कलर अपना जो है वो फ़ीका हो जाता है उसका। बहुत ज़्यादा शार्प कलर होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो कलर वो हुई हुई दाल है। वो गलती नहीं है, ताज़ी दाल गलती है, पहली चीज़, ठीक है? और अगर वो गल भी जाएगी तो वो आपको वो जायका नहीं देगी, आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। अच्छा, हमारी जो टिप है वो आप देख सकते हैं, ये मूँग की दाल है, ठीक है? हमने क्या करना है, हमने अरहर की दाल के साथ थोड़ी-सी मूँग की दाल जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है। अभी मैं आके आपको बताता हूँ कि और क्या-क्या चीज़ें इसके साथ हमने ऐड करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड है और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक अरहर की दाल ट्राई नहीं करी है तो भी मैं आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अच्छा देखें, पहली चीज़ कि मैं आपको रेशो बता दूँ कि अगर आप 1 पाव अरहर की दाल पका रहे हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम हमने मूँग की दाल ऐड कर देनी है। ये देखें। और दूसरी चीज़ कि अब हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से धो लेना है। ये तकरीबन जो है वो उसको आप रगड़-रगड़ के 3 दफ़ा जो है वो कम से कम धोएँ। तो ये देखें, जब भी आप इसको धोएँगे ना, ये अपना पानी का कलर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करती है। अगर ये बहुत ज़्यादा कलर चेंज कर दे तो इसका मतलब ये है कि दाल के ऊपर कलर हुआ हुआ है, और अगर ये नॉर्मली कलर छोड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी दाल ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि ये दाल के ऊपर जो कढ़ाई आ जाती है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखें आप, ये इस तरीके से जो है वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें तो ख़ैर आपको बहुत मुमकिन है कि पता हों, बहुत ही कॉमन चीज़ है। फिर भी कोई अगर न्यू कुकिंग करने के शौकीन जो है वो देख रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ भी एक ये पॉइंट भी वैलिड है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हमने इसके अंदर ऐड क्या-क्या करना है, देखें, लहसुन के कुछ जवे हमने ऐड कर दिए हैं। थोड़ी-सी हमने कुटी मिर्चें इसके अंदर ऐड करी हैं। आप चाहें तो काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने थोड़ी-सी हल्दी इसके अंदर डाल दी है। अच्छा, हल्दी डालना जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोग चने वग़ैरह बनाते हैं, काले चने या सफ़ेद चने, उसके अंदर वो सोडा डालते हैं, सोडा डाल के उसको गलाते हैं। बेहतर तरीका ये है, क्योंकि सोडा जो है वो समहाउ आपके लिए नुकसानदेह होता है। इस वजह से बेहतर तरीका ये है कि आप हल्दी डाल के उसे बनाइए, तो वो उसी तरीके से गल जाएगा जिस तरह वो सोडे से गल रहा है। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेगा, मगर ये आपकी हेल्थ के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो हमारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। ये आप देखें, ये दाल जो है वो अब हमारी गल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको मज़ीद जो है वो डब्बों की मदद से थोड़ा-सा घोट लेना है। आप चाहें तो लहसुन जो है वो अलग कर सकते हैं, चाहें तो इसी के अंदर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने बघार लगाना है, यहाँ पर हमने लहसुन के जवे से ही इसका बघार लगाया है। अच्छी तरह आप जला लीजिएगा और उसके बाद इसके हमने बघार लगा दिया है। अच्छा जी, बघार लगाने के बाद ज़रा मेरे हाथ में वीडियो का मतलब कैमरा भी है, तो इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया ये। आपने जो है वो बघार लगाते ही फ़ौरन जो है चूल्हा बंद कर देना है। तो ये थी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स जो है वो पसंद आई होगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके हवाले से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।
और हमारे चैनल के ऊपर मज़ीद बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ मौजूद हैं, एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें।